चलिए, स्वागत है आप सबका 10 मिनट में 10 से ज्यादा बेहतरीन खबरें जो कि आपके डेली करंट अफेयर को निचोड़ के रख देगा। तो फटाफट से चलिए जुड़ जाते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले न्यूज से। तो भाई पहला न्यूज क्या कह रहा है कि पंजाब में झज्जर बचौली में पहला जो है तेंदुआ का सफारी बना है। किसका भाई? तेंदुआ का। ठीक है, तेंदुआ का सफारी बना है, लेपर्ड सफारी बना है, लेपर्ड सफारी बना है। ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे बना है भाई? तो पंजाब में। पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी। भगवंत मान जी कौन है भाई? भगवंत मान जी। ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार ये भी पूछ देता है सीएम कौन था। तो क्या बना है पंजाब में? पहला लेपर्ड सफारी बना है। मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है? गर्मियों के लिए बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टी होती है उनके लिए माई भारत नाम का एक कैलेंडर लॉन्च किया है, जिससे वो एक पता कर पाएंगे कि कहां पे किस जगह पे क्या सांस्कृतिक चीजें, या फिर अंबेडकर पदयात्रा से रिलेटेड चीजें, या फिर जो भी देश से एक उनके डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट और इन चीजों को बढ़ावा दे सके, उस चीज को वहां पे जाके वो विजिट करें। इसलिए उन्होंने माई भारत एक कैलेंडर लॉन्च किया। होता क्या है, गर्मियों की छुट्टी में बच्चे घर पे जाते हैं, घूमते टहलते हैं, लेकिन माई भारत कैलेंडर के थ्रू वो बहुत ज्यादा चीजें सीख भी सकेंगे, जो कि उनके मानसिक विकास और बाकी जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है वो चीजें इंप्रूव करेगा। आ जाते हैं अगली न्यूज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम मोदी ने अटेंड किया सिक्स्थ बिम्स्टेक जो समिट है वो थाईलैंड में अटेंड करेंगे। और भाई वो क्या है, पीएम मोदी ने बिम्स्टेक में छठा छठा मीटिंग जो है वो बैंकॉक में 4 अप्रैल को अटेंड करेंगे। थीम क्या था? प्रॉस्परस, रेसिलियंस एंड ओपन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, अब देखिए बिम्स्टेक है क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल रीजन में जो जो कंट्री आती हैं उनको एक जगह पे रखा गया है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 7 कंट्रियां हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इन सारे देश को। अब आ जाते हैं कि भाई इनका हेडक्वार्टर कहां है? तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और कब बना है? तो 1997 में। दो चीजें यहां पे याद रखना है, ढाका बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश जो कि यहां पे बांग्लादेश का कैपिटल है। और कब बना है? तो 1997 में बना है। और भाई दूसरी चीज, इस बार कहां पे हो रहा है? तो थाईलैंड में हो रहा है। और ये कौन से नंबर का है? छठे नंबर का है। और यहां पे 7 कंट्रियां हैं, सातों कंट्रियों के नाम यहां पे मेंशन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार और नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अगर मैप से कभी समझाना हुआ तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के रखा था कि भाई कैसे समझेंगे मैप से, तो कुछ इस तरह से मैप से आप समझ लेंगे इस चीज को कि भारत का ये मैप है, भारत का ये मैप है। ठीक है, भारत का ये मैप है। मैंने पहले ही बताया था नेपाल भारत के साथ आएगा ही आएगा, भूटान भी आएगा ही आएगा, और इंडिया हो गया। तो ये तो हो गई आपके 3 नेशन। यहां पे म्यांमार को रख लेते हैं, यहां पे म्यांमार को रख लेते हैं, इसी के बगल में थाईलैंड को रख लेते हैं, और फिर यहां पे क्या रख लेते हैं? यहां पे बांग्लादेश को रख लेते हैं। और ये वाला बे ऑफ बंगाल रीजन है तो श्रीलंका वाला भी थोड़ा बहुत टच कर ही रहा है, तो ये हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, सातों कंट्री हो गई जो कि बिम्स्टेक की है। यहां पे ढाका में क्या है? हेडक्वार्टर है। बना कब? 1997 में। क्लियर हो गई होगी आई थिंक यहां पे चीजें। इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखोगे भाई काम क्लियर हो जाएगा। 1.5 घंटे मेहनत करने की आवश्यकता कुछ बनेगी नहीं कि 1.5 घंटे तक आप करंट अफेयर में उलझे हुए हो। सुबह सुबह बैठो, पूरा नोट्स बना लो एक पेज पे, और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को नोट्स भी नहीं बनाना है, ये पीडीएफ आप बोल देंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे भाई पिन, मैं जरूर आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक भी दे दूंगा। चलिए भाई अगली न्यूज पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है? भारत अमेरिका के बीच में 13 दिवसीय त्रिसेना अभ्यास हो रहा है। ठीक है, तीन सेना अभ्यास हो रहा है, जिसका नाम क्या है? टाइगर ट्रम्प। तो सवाल यही आ जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा जो युद्ध अभ्यास है वो होता है? तो वो टाइगर ट्रम्प होता है, याद रख लीजिएगा। भारत अमेरिका के बीच मानवीय सहायता और आपदा से बचने के लिए, इन चीजों के लिए 13 दिवसीय हो रही है, जिसमें भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना, मतलब तीनों सेना, जो थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है, तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 13 अप्रैल तक चलेगा ये कार्यक्रम, 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलेगा। कहां पे, कौन सा हो रहा है भाई? टाइगर ट्रम्प हो रहा है। किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। एक बड़ा अच्छा है, राष्ट्रमंडल महासचिव का पद पहली बार किसी अफ्रीकी महिला ने संभाला है। ठीक है, पहली अफ्रीकी महिला जिनका नाम है सरली बोचवे, जो कि पहली बार किसी राष्ट्रीय मंडल खेलों में इन्होंने पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है।
चलिए आ जाते हैं पूर्वोत्तम कुछ क्षेत्रों में आसफा लगा। आसफा क्या है भाई? एक एक्ट है जो कि मतलब जो आर्म फोर्सेस होते हैं उनको एक स्पेशल पावर देता है। तो कहां पे लगा है? नॉर्थ ईस्ट कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगा है, जिसमें मणिपुर आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में आसपा लगा है। और ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, पहले भी था लेकिन उसको अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। जो स्पेशल फोर्सेस हैं जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ, इनको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाती है, क्योंकि वहां पे गतिविधियां जब भारत के खिलाफ होती हैं तो वहां पे लड़ाई भी थोड़ी अलग लेवल की चलती रहती है प्यारे मित्रों। चलिए आ जाते हैं इसी के साथ अगले न्यूज पे। अगला न्यूज क्या कहता है भाई? अगला न्यूज कहता है हाई कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने के लिए महिलाओं के अधिकार को बरकरार रखा है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा न्यूज है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पीसीएस लेवल में या आईएएस लेवल में आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, आ जाते हैं भाई मिजोरम के आइजल में वर्ष भर चलने वाला, ठीक है, हन्ना हन्ना लगपुई, ये भी नाम बड़ा कठिन है भाई, मिजोरम में शुरू हुआ। ये किससे रिलेटेड है? स्वच्छता अभियान में। भारत में कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 से क्या शुरू हुआ था भाई? स्वच्छता अभियान शुरू हुआ था। और स्वच्छता में नंबर 1 हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो नंबर 1 है वो इंदौर है, और लगातार है। शुरुआत में 2012 में जब हुआ था तो लिस्ट में नहीं आया था। जब 13-14 का हुआ था तो 149वें रैंक पे था। उसके बाद 2015 से लगातार टॉप पे चल रहा है ये शहर। ठीक है, स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। राजगीर में अगस्त में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा, बिहार के राजगीर में। कहां पे भाई? बिहार के राजगीर में। बड़ा ही पुराना शहर है, पहले गिरिराज के नाम से जाना जाता था। हरण्यक डायनेस्टी की यहीं पे कैपिटल हुआ करती थी, बाद में उदयायन के टाइम पे वहां पे ट्रांसफर हो गया था कैपिटल। बिहार का राजगीर अगस्त में हीरो कप 2025 आयोजित करेगा। इतना ही अभी इंपॉर्टेंट है। मैच होने के बाद देखेंगे भाई कि क्या हुआ आगे के दौर में। आ जाते हैं अगले न्यूज पे। हाँ ये अच्छा भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर को 52वीं वर्षगांठ मनाई है, 52nd। तो भाई जो प्रोजेक्ट टाइगर है तकरीबन 1 अप्रैल 1973 को आया था, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है, वो कब आया था? प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ 1972 में। उसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। क्या लाया गया था प्यारे बच्चे? प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जो कि किससे रिलेटेड था? वो 1973 में आया था, और टाइगर को बचाने के लिए नंबर 1 कंट्री जो है, नंबर 1 फर्स्ट कंट्री जो है, टॉप पे है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में किसके भाई? पॉपुलेशन में तो टाइगर के। वो कौन सी है? तो वो हमारा देश भारत देश है, याद रख लीजिएगा। अगर टाइगर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी स्टेट में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर की पॉपुलेशन है, सबसे अधिक टाइगर की पॉपुलेशन है। डेंसिटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है भाई? तो डेंसिटी पॉपुलेशन अगर देखें तो वो जिम कॉर्बेट में है, ठीक है, जिम कॉर्बेट में है। और तकरीबन कई गुना बढ़ोतरी हुई है जब से ये आया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो कौन है? सीपी राधाकृष्णम। ये उत्तराखंड के पहले क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन वहां के क्या है? इस समय गवर्नर है। सीपी राधाकृष्णन क्या है प्यारे बच्चे? तो गवर्नर है। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि वहां के सीएम भी कौन है, बता दीजिए तब। तो देवेंद्र भाई फडणवीस हैं, देवेंद्र भाई फडणवीस साहब है वहां के सीएम। ठीक है, वहां 2 डिप्टी सीएम भी हैं। एक है एकनाथ शिंदे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और अभी दूसरे अजीत दादा पवार जी हैं, ये वहां के 2 मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ समिट के बारे में। केंद्रीय मंत्री ने ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स जो मोबाइल में हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है। एक समय पे ये चीजें बड़ी ही गलत मानी जाती थी। अगर आप गेम खेलते हुए पकड़े जाते थे तो घर में पीट दिए जाते थे, लेकिन अब वही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक उत्साहवर्धन चीजें हो गई हैं, जिसको कि केंद्रीय मंत्री खुद आ रहे हैं उद्घाटन करने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं भाई अगले न्यूज पे, और आज की आखिरी न्यूज भी देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा है ये कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है प्यारे बच्चे? तो उसी दिन जो हमारा उड़ीसा है ना, उड़ीसा जो है उसका जो फाउंडेशन भी हुआ था 1 अप्रैल 1936 को।
1936 को 1 अप्रैल को उड़ीसा का माना जाता है फाउंडेशन भी हुआ था। कहीं ना कहीं फाउंडेशन का मतलब ये है कि पहले ये सब बंगाल के पार्ट हुआ करते थे, बाद में धीरे धीरे अलग हुए, जैसे ये उड़ीसा अलग हुआ, बिहार अलग हुआ, असम अलग हुआ, ये सब अलग अलग हुए। नहीं तो पहले ये सब बांग्लादेश सब एक ही पार्ट में आया करता था, ठीक है। तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाने लगे हैं, उत्कल दिवस। अब सवाल ये आता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी है। मोहन यादव जी से मत कंफ्यूज होइएगा प्यारे बच्चे, मोहन चरण मांझी है, मोहन चरण मांझी है। अब यहां पे मैं एक और कंफ्यूजन वाला बात बता देता हूं, मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव जी हैं। यहां पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं जो आसपास के स्टेट से नहीं है। मोहन यादव जी क्या है? एमपी के सीएम है, एमपी के सीएम है। अब आपको बताना है कि भाई उड़ीसा के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, गवर्नर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे बताना है। चलिए ठीक है, आज के लिए यही रहा न्यूज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।